स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे विटोर क्लासेस में। अभी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न्स के वो सब सवाल जो इस बार के एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सब सवाल छोड़ के वो लोग और कुछ पूछ ही नहीं सकते। अभी हम जो करने वाले हैं इसमें हम एलसीएम मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम फॉर दिस ईयर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, देखिए। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 3 days। ए और बी 3 दिन में काम कर सकते हैं किसी कार्य को। बी एंड सी कैन डू इट इन 4 days। ए एंड सी कैन डू इट इन 6 days। हाउ लॉन्ग विल इट टेक ए अलोन टू डू इट। ठीक है, पूछ रहा है ए और बी किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, तो ए और सी उसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो अकेले ए उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो चलिए ये सब सवाल को हम कैसे करेंगे देखते हैं। हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का 1 day का वर्क निकाल लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। बी प्लस सी इज 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/4। ए प्लस सी इज 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/6। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ एडिशन कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2 होल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 + 3 + 2 डिवाइडेड बाई 12। एलसीएम लेने पे 12 नीचे आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 9/12 और ये 2 नीचे गुना हो जाता है क्योंकि 2a प्लस बी प्लस सी था ये। तो हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी इज 1 day वर्क। तो a प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य आता है 9/24, ठीक है। हमें फाइंड करना है a का अलोन का, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य माइनस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य। b प्लस सी का कितना है 1/4, तो 9/24 माइनस 1/4 इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 24। 9 - 6 डिवाइडेड बाई 24, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 men और 7 women can do a work in 40 days. In how many days 8 men and 6 women can do that work? क्वेश्चन ये बता रहा है कि 4 आदमी अथवा या 7 औरतें किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 8 आदमी और 6 औरत मिलके उसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए हम यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये यूनिटरी मेथड बस दिखाने के लिए है, इसका शॉर्टकट मेथड हम दिखा देंगे आपको। पहले ये सॉल्व करके दिखाते हैं ट्रेडिशनल मेथड। 4 men कैन डू 1/48 ऑफ द वर्क इन 1 day, ठीक है। 1/40 कार्य का 1 दिन में कर सकते हैं 4 मैन, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, 1 man कैन डू 1/40 इंटू 4, ठीक है। 1/40 इंटू 4, ये 4 नीचे आ जाएगा। 1/40 इंटू 4 ऑफ द वर्क इन 1 day, ठीक है। अब उसी तरह 7 women कैन डू 1/48 ऑफ द वर्क इन 1 day, तो एक औरत को लगेगा 1 woman कैन डू इट इन 1/40 इंटू 7 ऑफ द वर्क इन 1 day। इतना वर्क वो करते हैं, इतना औरत, एक औरत इतना कार्य 1 दिन में करते हैं, ठीक है, कर लेती है। तो हमें फाइंड ये करना है 8 men + 6 women, 8 आदमी और 6 औरत उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो एक आदमी करता है 1/40 इंटू 4, तो 8 से गुना कर देंगे, 8 इंटू 1/40 इंटू 4 प्लस 6 women, तो 6 women, एक वुमेन करती है 1/40 इंटू 7, तो 6 से गुना कर देंगे। तो देखिए ये एलसीएम आएगा 1/20 आएगा ये, और ये आएगा 3/140, तो 140 इसका नीचे में एलसीएम होगा और 7 + 3 ऊपर में, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 10/140, और इसका टोटल कार्य निकालना है तो उल्टा कर दीजिए, इज इक्वल टू 14 days, ठीक है। ये तो खैर था ट्रेडिशनल मेथड। शॉर्टकट मेथड देखिए इसका, 1 डिवाइडेड बाई 8 आदमी का निकाल रहे हैं, 8/40 टोटल डेज इंटू 4, यहाँ पे 4 मेन है तो यहाँ पे 4 हम लिख देते हैं, ठीक है। 1 कितना आदमी का, कितना औरत का पूछ रहा है, 6 औरत का, तो 6 लिखेंगे यहाँ पे, बट्टा में 40 दिन है, ठीक है। और कितना, 7 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 40 days, तो 40 इंटू 7 हम लिखते हैं, ठीक है। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 14 दिन आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसी सवाल को दोस्तों हम इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया 4 men, ठीक है, इज इक्वल टू 7 वुमेन। 4 men और 7 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 40 days। 4 आदमी या 7 औरतें किसी कार्य को 40 दिन में कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है 4 आदमी 7 औरतों के बराबर है। ठीक है, तो एक आदमी, यहाँ मैन नहीं होगा, मैन होगा, सॉरी। 1 man इज इक्वल टू 7/4 वुमेन। ठीक है, ये रिलेशन आ गया, इसी को हम पुट कर देंगे मैन में। हमें निकालना है, पूछ रहा है क्वेश्चन में 8 men प्लस 6 वुमेन। तो 8 men मतलब 8 इंटू 7/4 वुमेन, ठीक है, प्लस 6 वुमेन इज इक्वल टू 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20 वुमेन। ठीक है, तो अब हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं, 7 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 40 days। 7 औरतें किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं। तो एक औरत को समय लगेगा 40 इंटू 7 दिन, तो 20 औरतों को कितना समय लगेगा, 40 इंटू 7 बट्टा में 20। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, 20 40 दो बार में कट गया, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 days। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा अलग टाइप का है और ये टाइप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इफ 4 men and 3 women can do a work in 8 days, 6 men and 9 women can do the work in 4 days, in how many days can 20 men and 6 women do the same work? क्वेश्चन में ये बता रहा है कि 4 आदमी और 3 औरतों को किसी कार्य को करने में 8 दिन लगते हैं। ठीक है, उसी तरह 6 आदमी और 9 औरतों को किसी कार्य करने में 4 दिन लगते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है 20 आदमी और 6 औरतों को वही कार्य करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसको हम देखिए आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम इक्वेट कर देंगे दोनों को। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 8 days जो है 8 इंटू 4 men प्लस 3 women, ये एक तरफ इज इक्वल टू, ये देखिए 4 इंटू 6 men प्लस 9 women, ये दूसरा लाइन में 6 men एंड 9 women था, तो इन 4 days, तो 4 इंटू 6 men प्लस 9 women, और पहला लाइन में देखिए 4 men एंड 3 women मतलब 4 आदमी और 3 औरतों को किसी कार्य को करने में 8 दिन लगते हैं। ठीक है, तो 8 इंटू होल ऑफ 4m प्लस 3w, w से डिनोट करता है वुमन और m से डिनोट करता है मैन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 8 इंटू 4 32 वुमन प्लस 24 वुमन, 32 men सॉरी 32 men प्लस 24 वुमन इज इक्वल टू 6 इंटू 4 24 men प्लस 9 इंटू 4 36 वुमन इज इक्वल टू आया इधर 8 men इज इक्वल टू 12 वुमन। 8 men कैसे आया, देखिए 32m माइनस इस तरफ ये 24 जाएगा, तो 32 माइनस 24 8 होता है, और ये 24 इस तरफ आएगा, 36 वुमन माइनस 24 वुमन इज इक्वल टू 12 वुमन, तो 8m इज इक्वल टू 12 वुमन आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 इंटू 3 12 और ये 4 इंटू 2 8, तो 2m इज इक्वल टू 3 वुमन आया, m बाई वुमन का रेशियो आ गया इज इक्वल टू 3/2, तो 1 man इज इक्वल टू 3/2 इंटू वुमन w। ठीक है, और हमें पूछ क्या रहा है, 20 वुमेन प्लस 6 वुमेन, 20 men एंड 6 वुमेन, तो मेन को हम क्या करेंगे, वुमेन में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करना होगा, 20 इंटू 3/2, क्योंकि 1 man इज इक्वल टू 3/2 वुमेन है, तो 20 इंटू 3/2 वुमेन प्लस 6 वुमेन इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 2 20 10 से कट जाएगा, तो 10 इंटू 3 30 प्लस 6 36 36 वुमेन। ठीक है, देखिए पहला इक्वेशन में दिया गया है 4 men प्लस 3 women कैन डू अ वर्क इन 8 days, मतलब 4 men मतलब 4 इंटू 3/2 वुमेन, तो 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 3 9 women कैन डू अ वर्क इन 8 days। ठीक है, तो एक वुमेन कैन डू, एक औरत को 9 women को लगता है 8 दिन किसी कार्य करने में, तो एक औरत को लगेगा 8 इंटू 9 दिन, 36 औरतों को लगेगा 8 इंटू 9 बट्टा में 36, 9 से 9 9 इंटू 4 36 4 बार में कट गया, और 4 इंटू 2 8, तो इसका आया 2 दिन उत्तर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है और जल्दी ही सॉल्व हो जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो नया सवाल अभी जो हम देख रहे हैं इसमें कुछ अलग नहीं है, इसमें बस क्या होता है कि आवर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, देखिए समझ में आ जाएगा। A can finish a piece of work in 15 days
of 8 hours each, and B finishes in 6 2/3 days of 9 hours each. Find in how many days can they finish the work if they work together for 10 hours each. ठीक है, क्वेश्चन में ये बता रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है और हर एक दिन वो 8 घंटा काम करता है. ठीक है, बी किसी कार्य को 6/3 दिन में कंप्लीट कर लेता है और वो हर एक दिन 9 घंटा काम करता है. तो हमें फाइंड करना है कि कितने दिन में वो दोनों मिलकर किसी कार्य को ख़त्म कर दें, उसी कार्य को ख़त्म कर दें अगर वो 10 घंटा ईच काम कर रहे हैं. ठीक है, इसके ऑप्शन में देखिए 2 है, 4 है, बी में, सी में 50 है और डी में 6 है. तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. टोटल आवर्स ऑफ वर्क डन बाय ए, कितना घंटा कुल ए को काम करना पड़ता है, इज इक्वल टू 15 इंटू 8 इज इक्वल टू 120 आवर्स, 120 घंटे. टोटल आवर्स ऑफ वर्क डन बाय बी, बी को कुल कितने घंटे कार्य करना पड़ता है, 6/2 इंटू 9, 6/2 मतलब 20/3 इंटू 9, 3 इंटू 3 9, 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60, 20 इंटू 3 60 घंटे. टोटल यूनिट ऑफ वर्क, अब देखिए ये 60 और जो 120 आया है इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 120 और जितना एलसीएम आता है वो उतना ही टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो जाता है. यही मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, एलसीएम मेथड. ये मेथड लगा के हम हर एक सवाल को आसानी तरीके से बना सकते हैं. इसके पहले जो आप टाइम एंड वर्क में हमारा पुराना चैप्टर जो हमने डिस्कस किया है उसमें देखिएगा कि हमने बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स निकाले हैं और वो ट्रिक्स हमेशा याद रख पाना मुश्किल होता है बहुतों के लिए. तो अगर वो आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, ये एलसीएम मेथड को ही आप अगर सब में फॉलो करें तो ये हर एक क्वेश्चन में फॉलो किया जा सकता है और आप इसको आसानी से और जल्दी ही सवाल बना पाएंगे. ठीक है, तो देखिए आगे क्वेश्चन में क्या है. आगे हम इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे. वर्क डन बाय ए इन 1 डे, ए का एक दिन का कार्य इज इक्वल टू 120/120 इज इक्वल टू 1 यूनिट. ठीक है, और बी को एक दिन में कितना यूनिट काम करना पड़ता है, एक दिन में वो कर लेता है 120/60 इज इक्वल टू 2 यूनिट. ठीक है, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेते हैं, तो 2 और 1 3 जुड़ जाएगा. ठीक है, 2 और 1 3 और 120/3 इज इक्वल टू 40 घंटे. ठीक है, टोटल यूनिट बट्टा में ए प्लस बी का एक दिन का यूनिट, एक दिन का यूनिट है 3 इज इक्वल टू 40 घंटे और वो हर एक दिन 10 घंटे काम करते हैं एक साल. ठीक है, तो 40/10 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 डेज. आंसर 4 दिन है इसका उत्तर. ठीक है दोस्तों, देखिए नया सवाल. ए एंड बी कैन डू अ वर्क रेस्पेक्टिवली इन 10 days एंड 12 days इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज. ठीक है, ऑल्टरनेट दिन में काम कर रहे हैं दोनों. ठीक है, alternate days beginning with A, then when will the work will be completed. ठीक है, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि A और B दोनों मिलकर किसी कार्य को, A किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है, B किसी कार्य उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है. ठीक है, अगर दोनों ऑल्टरनेट डे मतलब एक दिन A और एक दिन B काम कर रहा है, ठीक है, उस हिसाब से दोनों को कंप्लीट करने में वो कार्य को कितना समय लगेगा. ठीक है, कितना दिन लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है. तो ये क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने डिस्कस किया था एलसीएम मेथड, 10 दिन और 12 दिन का एलसीएम निकाल लेंगे, 10 और 12 का, तो आ जाएगा 60. ये आ गया टोटल यूनिट ऑफ वर्क. ठीक है, ए का एक दिन का कार्य इज इक्वल टू 60/10 इज इक्वल टू 6 यूनिट और बी का एक दिन का कार्य 60/12 इज इक्वल टू 5 यूनिट. ठीक है, क्वेश्चन में पूछा बताया गया है कि एक दिन ए कार्य करता है और एक दिन बी कार्य करता है. ठीक है, तो ए का एक दिन का कार्य है 6 और बी का बी का एक दिन का कार्य है 5. ठीक है, तो 6 5 6 5 6 5 हम देखिए जोड़ते चले गए, 11 दिन के बाद आता है 61. 6 5 11, 6 17, 17 5 22, 6 28, 5 33, 6 38, 5 43, 6 49, 5 54, 6 60. ठीक है, यहाँ जोड़ने में गलती हुआ है दोस्तों, 61 नहीं, ये होगा 60. टोटल यूनिट है 60. ठीक है, तो ये देखिए कितना दिन लगता है, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ऑप्शन में 11 दिन, ये होगा आंसर। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए जोड़ने में थोड़ा गलत हुआ है, ये 60 नहीं 61 ही होगा, आप जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, और टोटल दिन कितना लगता है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ऑप्शन में है 11 दिन। 60 तो नहीं आया, 61 जस्ट 60 के करीब में है, तो हम 11 दिन आ रहा है तो इसी को आंसर मान लेते हैं, बाकी सब उसके करीब में नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एफिशिएंसी के ऊपर है, और अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी इफ बी अलोन कैन डू द वर्क इन 40 days, इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, क्वेश्चन में ये बता रहा है कि ए बी से 20% लेस एफिशिएंट है। ठीक है, अगर बी अकेले उस कार्य को 40 दिन में कर लेता है पूरा, तो कितना दिन लगेगा उन दोनों को अगर वो उसी कार्य को ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व हम करेंगे ठीक उसी तरह। बी का एक दिन का कार्य मान लेते हैं 10 यूनिट। ठीक है, ए उससे 20% लेस एफिशिएंट है, तो अगर बी का एक दिन का है 10 यूनिट तो ए का एक दिन का है 8 यूनिट। ठीक है, 20% लेस है तो 8 ही होगा, ये हम मान लेते हैं, ज्यूम करके करते हैं। तो बी इज टोटल यूनिट ऑफ वर्क, टोटल वर्क यूनिट कितना लगेगा, बी तो 40 दिन कार्य करता है, तो 10 इंटू 40 कर देंगे हम, 10 इंटू 40 इज इक्वल टू 400 यूनिट। ठीक है, ए प्लस बी का दोनों का मिलके एक दिन का यूनिट कितना होगा, जोड़ लीजिए, 10 और 8 18 यूनिट। ठीक है, ए प्लस बी विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन, ए प्लस बी को कितना समय लगेगा अगर दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं, तो टोटल वर्क यूनिट मतलब 400 बट्टा में ए प्लस बी का एक दिन का यूनिट बट्टा में 18। ठीक है, 400 बट्टा 18 कितना आएगा, 22, 4 बट्टे 18 मतलब 22, 2 बट्टा 3 दिन। ठीक है दोस्तों, ये एफिशिएंसी का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग देखिए और समझिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इस टाइप के ही सवाल आएंगे दोस्तों जितना आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे बाहर कुछ अलग टाइप का कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतना आप मान के रख लीजिए। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। A is twice as good a workman as B and is therefore able to finish a piece of work in 30 days less than B. In how many days they can complete the whole work working together? ठीक है, ये भी ऐसी एफिशिएंसी का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, मान लेते हैं B किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो ए को मात्र 10 दिन लगेंगे वो काम को पूरा करने में। ठीक है, क्योंकि ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, ए बी का 2 गुना एफिशिएंट है। ठीक है, तो जाहिर सा बात है उसको आधा दिन लगेगा और बी को डबल लगेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार सोचिए आप लोग, ए को 10 दिन लगता है तो बी को जाहिर सा बात है 20 दिन लगेगा, क्योंकि ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन, ए इज इक्वल टू 2b। उस तरह से सोचिए आप लोग। ठीक है, तो बाय द क्वेश्चन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30 डेज, दोनों के बीच है 30 दिन का डिफरेंस। ठीक है, पूछा गया है एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज लेस देन बी। ठीक है, ए को किसी कार्य को कंप्लीट करने में बी से 30 दिन कम लगते हैं, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का 30 का डिफरेंस बनाएंगे। वो कैसे होगा देखिए, ये अगर 20 इंटू 3 बी अगर 60 कर दें, 60 हो जाए, मतलब 10 का गुना कर दें हम इसमें, 10 इंटू 3 कर दें, 10 इंटू 3 हो गया 30 और 20 इंटू 3 हो गया 60। तो बी किसी कार्य को 60 दिन में करता है
तो ए उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेता है। ये डेज आ गए दोस्तों। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 30 है क्वेश्चन के अनुसार। अब पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क वर्किंग टुगेदर। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ जाएगा, मतलब ये टोटल वर्क यूनिट आ गया। टोटल यूनिट वर्क 60 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए का एक दिन का वर्क निकालेंगे। एक दिन में उसका 2 यूनिट आता है 60/30, और बी का एक दिन का कार्य है 1 यूनिट। 1 यूनिट का कार्य वो एक दिन में कर लेता है बी, मतलब 60/60, ठीक है। ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 हो गया। तो टोटल अब हमें क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। दे कैन कंप्लीट द होल वर्क वर्किंग टुगेदर। उसके लिए क्या करना होगा, टोटल यूनिट वर्क बट्टा में ए प्लस बी का एक दिन का वर्क यूनिट, 60/3 इज इक्वल टू 20 दिन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, उतना इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ए एंड बी अर्न ₹320 इन 4 days, बी एंड सी अर्न ₹450 इन 10 days, A, B and C earned ₹600 in 5 days. Find the daily earning of B. क्वेश्चन में ये बता रहा है कि A और B 320 रुपया अर्न करते हैं, कमा लेते हैं 4 दिन में काम करके। B और C 450 रुपये कमा लेते हैं 10 दिन में। A, B और C 600 रुपये कमा लेते हैं 5 दिन में। तो B का डेली अर्निंग, मतलब B का डेली का कमाई कितना है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे। A प्लस बी इज इक्वल टू 320/4 इज इक्वल टू 80 रुपीज इन 1 डे, मतलब 80 रुपए एक दिन में A प्लस बी मिल के कमा लेते हैं। उसी तरह B प्लस सी इज इक्वल टू 450/10 इज इक्वल टू ₹45 इन 1 डे। और तीसरा जो दिया गया है, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 600/5 इज इक्वल टू ₹120 इन 1 डे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 को जोड़ देंगे और इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे उन दोनों से। इक्वेशन 1 + 2 माइनस इक्वेशन 3। देखिए A प्लस बी प्लस सी करेंगे और माइनस होल ऑफ A प्लस बी प्लस सी करेंगे, तो हमें 2B का वैल्यू आता है। तो 2B इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए A प्लस बी हमें पता है 80 रुपये एक दिन में, B प्लस सी 45 रुपये एक दिन में, माइनस A प्लस बी प्लस सी 120 रुपये आते हैं, -120। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए 80 + 45 125 माइनस 120। ठीक है, और इस तरफ इक्वेशन में क्या आया है, 2B माइनस बी, सॉरी 2B नहीं आता है, 2B माइनस बी भी है। A कट गया, C कट गया, और ये B 2B माइनस बी इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 5 रुपये। ठीक है, B का डेली अर्निंग 5 रुपये कैसे आता है, 80 + 45 125 माइनस 120 इज इक्वल टू ₹5। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान था। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपने अगले सवाल से। ये जो सवाल अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्टर वाला सवाल है, और स्टूडेंट्स के बीच र्यूमर है कि ये सवाल कॉन्ट्रैक्टर्स वाले काफ़ी कठिन होते हैं और वो इसको देख के ही छोड़ देते हैं। तो ये लेंदी होता ज़रूर है, बट अगर आप ठंडे दिमाग से करें अच्छे से, तो ये सवाल काफ़ी आसान है अगर आप इसका लैंग्वेज समझ जाते हैं तो। चलिए हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। सवाल कुछ इस प्रकार है, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 150 days. He employed 20 men, 30 women and 75 children for it. But at the end of 60 days, finding that only 1/4 of the work was done, he dismissed all the women and 50 of the children and employed more men. The work was then finished 5 days before the stipulated time, assuming that 3 men could do as much work as 5 women and 2 women as much as 3 children. Find the number of additional men employed by the contractor. ठीक है दोस्तों, सवाल को अच्छे से ठंडे दिमाग से पढ़िए आप लोग। सवाल में ये बताया जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर किसी कार्य को कंप्लीट करने का ठेका लेता है 150 दिन में। ठीक है, तो उसके लिए वो 20 आदमी
30 औरतों और 75 बच्चों को एम्प्लॉय करता है, रोजगार पे लगवाता है। ठीक है, 60 दिन काम होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर देखता है, अरे अभी तक तो 1/4 काम ही पूरा हो पाया है और बहुत सारा काम बाकी रहता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि सभी महिलाओं को काम से निकाल देता है, डिसमिस्ड ऑल द वुमेन, और 50 बच्चों को भी डिसमिस कर देता है। ठीक है, 75 बच्चे थे पहले, अब 50 हो जाते हैं, और पहले 30 वुमेन थे तो अब एक भी नहीं रहते हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन में दिया गया है कि एम्प्लॉयड मोर मैन, और आदमी को रखता है उन लोगों के बजाय। ठीक है दोस्तों, द वर्क वॉज देन फिनिश्ड 5 days बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम। तब क्या होता है कि 5 दिन पहले ही काम कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन में अज्यूम करने के लिए बोला गया है, ये हिंट है, हमें इसका सहारा लेना है। अज्यूमिंग दैट 3 men could do as much work as 5 women, ठीक है, एंड 2 women as much as 3 children। 3 आदमी को कार्य करने में, मतलब 3 आदमी 5 औरत के काम कर लेते हैं। ठीक है, और 2 औरत मिलके 3 बच्चों का काम कर लेती है, मतलब 2 औरत 3 बच्चों के बराबर है। ठीक है, ये एफिशिएंसी का हिंट दिया गया है और इसी के सहारे हमें सवाल करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एडिशनल मेन एम्प्लॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। एडिशनल मेन जो एम्प्लॉय किया गया है और आदमी एडिशनल जो बाद में कॉन्ट्रैक्टर उन्हें रोजगार देता है और महिलाओं और बच्चों को हटाने के बाद, तो उनका संख्या पूछ रहा है कितने आदमी थे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करना होगा। देखिए, इसके सहारे सवाल 2 मिनट के भीतर बन जाएगा। देखिए, M1D1H1/W1, आदमी जो पहले थे, ठीक है, पहले जितने आदमी थे उनको जितना दिन लगता है कार्य करने में, ये H डिनोट करता है घंटा, आवर्स को, तो इसमें तो घंटा है नहीं, आवर्स है नहीं, तो इसका कुछ काम नहीं है, डिवाइडेड बाय वर्क वन। ठीक है, W1 कितना होता है। फिर दूसरा इज इक्वल टू M2, मतलब महिलाओं और बच्चों को हटाने के बाद ये हो जाता है M2, और जितना दिन लगता है वो कार्य करने में वो हो जाता है D2, और W2 भी दूसरा ही रहता है, W2। तो ये अगर हम पुट कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें हिंट दिया गया है एफिशिएंसी का, हम वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, 5 वुमेन इज इक्वल टू 3 men। ठीक है, तो एक वुमेन कितने बराबर है आदमी का, एक 1 वुमेन इज इक्वल टू 3/5 मैन। ठीक है, 3/5 मैन। और दूसरा हिंट दिया गया है 3 children इज इक्वल टू 2 वुमेन, तो 1 child इज इक्वल टू 2/3 वुमेन, और 2/3 तो एक वुमेन बराबर है 3/5 आदमी के, तो 2/3 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 1 child इज इक्वल टू 2/5 मैन। तो ये सब क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें ये सबको आदमी में ही कन्वर्ट करना होगा, किसी एक में कन्वर्ट करना होगा, या तो आदमी या औरत या बच्चा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें आदमी में ही कन्वर्ट करना होगा सबको, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ एडिशनल मेन एम्प्लॉयड। एडिशनल मेन, एडिशनल वुमेन नहीं बोला गया, इसलिए हमें सबको मेन में कन्वर्ट करना होगा, आदमी में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये फंडा है, फंडामेंटल है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो M1 इज इक्वल टू, देखिए M1 इज इक्वल टू 20 men प्लस 30 वुमेन प्लस 75 चिल्ड्रन। ये इस लाइन के हेल्प से हम लिख दिए, इज इक्वल टू 20 men प्लस 30 वुमेन के जगह पे 30 इंटू 3/5 मैन प्लस 75 चाइल्ड इज इक्वल टू 75 इंटू 2/5 मैन। देखिए 20 मैन ये कट के आ जाता है 18 मैन, प्लस ये कट के आ जाता है 30 मैन, इज इक्वल टू टोटल M1 इज इक्वल टू आ जाता है 68 मैन। ठीक है दोस्तों, M1 आ गया इज इक्वल टू 68 M। ठीक है, 68। M2 इज इक्वल टू 20 मैन प्लस 25 चिल्ड्रन, क्योंकि क्या करता है दूसरे केस में सभी महिलाओं को हटा देता है, डिसमिस्ड ऑल वुमेन एंड 50 चिल्ड्रन। पहले 75 चिल्ड्रन थे, तो 50 चिल्ड्रन को माइनस कर दीजिए तो आ जाता है कितना, 25 चिल्ड्रन। अब 25 चिल्ड्रन को कन्वर्ट कर दीजिए मेन में, तो 25 इंटू 2/5 तो हो जाता है ये 5 दूनी का 10 मेन। टोटल हो जाता है M2 20 प्लस 10 30 मेन। और क्वेश्चन में ये भी दिया गया होता है कि एक्स्ट्रा मेन को एम्प्लॉय देता है, वो बताया नहीं गया है,
तो उसको हम x मान लेते हैं। 30 प्लस एक्स एम, ये आ जाता है हमारा m2। ठीक है दोस्तों, D2 देखिए, D1 तो 150 था, 150, D2 आ जाता है 150 माइनस 60। ठीक है, फिर लास्ट में क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 5 डेज बिफोर स्टिपुलेटेड टाइम कार्य कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हमें -5 भी करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो D2 आ जाता है 85 दिन, 85 डेज। 150 माइनस 60 माइनस 5 इज इक्वल टू 85 डेज। W1 इज इक्वल टू 1/4, 1/4 दिया गया है कि पहले 60 दिन में 1/4 कार्य कंप्लीट हो जाता है, तो W1 वहां से आ जाता है 1/4। और W2 मान लेते हैं हम कि टोटल कार्य है 1, तो W2 आ जाता है 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4, 3/4। ठीक है, अब हम उसी फॉर्मूला में ये जो हमारे पास सब उपलब्ध है उसको पुट कर देते हैं। M1 D1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 बाई W2। M1 है 68, D1 है 60, W1 है 1/4। ठीक है, इज इक्वल टू M2 है 30 प्लस एक्स, D2 है 85 और W2 है 3/4। ये सबसे पहले 4 नीचे का कट गया। ठीक है, ये 85 देखिए, ये देखिए कैसे काट रहे हैं हम, ये 4 बार में, ये 4 बार में कट जाता है दोस्तों 17 से। ठीक है, और 85 कट जाता है 5 बार में। ठीक है, 17 से। और देखिए ये 5 को हम 60 से काट देते हैं, 5 इंटू 12 60, तो ये आ जाते हैं यहाँ पे 12। ठीक है, तो देखिए 12 इंटू 4 48, और ये 3 ऊपर चला जाता है, तो 48 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स। 48 इंटू 3 इज इक्वल टू 144 इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स, और x इज इक्वल टू 144 माइनस 30 इज इक्वल टू 114 मैन। ठीक है, x इज इक्वल टू 114 आ जाता है। एक्स्ट्रा आदमी जो एम्प्लॉय किया था, कॉन्ट्रैक्टर 114 एक्स्ट्रा आदमी को एम्प्लॉय करता है। ठीक है, वही x इज इक्वल टू 114, x आ गया। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो चलिए हम अब अपने अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। ये नया सवाल कुछ इस प्रकार है। 2 वर्कर्स A and B are engaged to do a work. A working alone takes 8 hours more to complete the job than if both work together. If B worked alone, he would need 4 1/2 hours more to complete the job than they both working together. What time would they take to do the work together? दोस्तों ध्यान से सवाल को समझ लीजिए। सवाल में ये बोल रहा है कि ए और बी अगर किसी कार्य को x दिन में करते हैं या x घंटे में करते हैं, ठीक है, तो ए अगर उसी कार्य को करता है तो उसको 8 घंटा एक्स्ट्रा लगता है अगर ए और बी दोनों मिलके जितना करते हैं। ठीक है, 8 घंटा एक्स्ट्रा। और बी को केवल 4.5 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं ए और बी से। ए और बी अगर मिलके x आवर्स काम कर रहे हैं तो बी को लग जाता है x प्लस 4 1/2 आवर्स। अकेले अगर वो अकेले उस कार्य को कर रहा है तो बी को उतना काम लग जाता है, उतना समय लग जाता है, x प्लस 4 1/2 आवर्स। ठीक है, देखिए मान लेते हैं हम लेट a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो बी को ए को कितना लगता है, 8 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। ए प्लस बी तो कर लेते हैं x घंटे में, तो ए को लगता है 8 घंटा एक्स्ट्रा, तो मतलब x प्लस 8 आवर्स। ठीक है, बी को कितना लगता है, बी को लगता है x प्लस 9/2 आवर्स। 9/2 मतलब 4 1/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं और बी इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका आ जाएगा एलसीएम x प्लस 8 होल ऑफ इंटू होल ऑफ x प्लस 9/2। यह आ गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया x प्लस 8 इंटू होल ऑफ x प्लस 9/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 डेज वर्क निकाल लेंगे। सबसे पहले निकालेंगे ए का 1 डे वर्क निकालेंगे, मतलब टोटल वर्क बट्टा x प्लस 8, तो आ जाएगा x प्लस 9/2। ठीक है, और b का 1 डे वर्क निकालेंगे, 1 दिन का वर्क निकालेंगे, तो कितना यूनिट आएगा, टोटल यूनिट मतलब x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 9/2 बट्टा में x प्लस 9/2 कितना आएगा, b का 1 दिन का वर्क x प्लस 8। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो a प्लस बी का 1 दिन का कार्य आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आता है x प्लस एक्स 2x, और 9/2 प्लस 8 आ जाता है 25/2। ठीक है दोस्तों,
तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, ये टोटल वर्क यूनिट है, ठीक है, और ये है ए प्लस बी का एक दिन का वर्क यूनिट, ठीक है। एक्स प्लस 8 इंटू होल ऑफ एक्स प्लस 9/2 बट्टा 2x प्लस 25/2 इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स आवर्स, ठीक है। ए प्लस बी को कितना लगता है काम करने में, एक्स आवर्स, तो इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया बाय द क्वेश्चन। अगर ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 9/2 9/2 एक्स प्लस 8 इंटू एक्स 8x प्लस 9/2 इंटू 8 मतलब 36 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 25/2 इंटू एक्स। देखिए दोस्तों, अब ये देखिए इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कीजिएगा, ये 25/2x है और 9/2x प्लस 8x को जोड़ने पे भी 25/2x आता है, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 डेज, तो दिन तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो प्लस 6 डेज इसका आंसर हो गया। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हम जो सवाल करने वाले हैं ये थोड़ा अलग टाइप का है, ये है सवाल प्रॉब्लम्स ऑन वेजेस के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, सॉरी, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 6 days and B alone in 8 days. A and B undertook to do it for rupees 3,200. With the help of C, they completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? ठीक है, A 6 days, B alone can do, B अकेले कर सकता है 8 दिन में, तो इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क यूनिट आ जाएगा, 6 और 8 का एलसीएम आता है 24, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसीज निकालेंगे ए और बी का, ठीक है। ए बी और सी का एफिशिएंसीज निकालेंगे हम। ए का कितना आएगा 24/6, ठीक है। बी का आएगा 24/8 और सी का हम मान लेते हैं एक्स यूनिट, ठीक है। तो क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या पूछा गया है कि विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days, हाउ मच इज टू बी पेड टू सी, मतलब सी को कितना रुपए मिलेगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी हमारा आ गया, 7 + x आ गया, ठीक है। तो टोटल वर्क यूनिट 24 बट्टा में ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी इज इक्वल टू 3, यहाँ पे दिया गया विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days, टोटल बाई ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का एफिशिएंसी हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू 3 days दिया गया है, दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा x + 7 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 3,200, ये रेशियो आ गया। देखिए दोस्तों A/B/C का रेशियो आ गया, A का तो 4, ठीक है, B का 3 और C का जो x हम मान रहे थे वो आ गया 1। तो अब हम यहाँ से C का निकाल लेंगे, 3,200 इंटू 1/8, 8 इस क्यों हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हम सबको जोड़ देते हैं, 4 + 3 + 1 8, 1/8 इज इक्वल टू आ गया 400 रुपये। सी का हिस्सा है 400 रुपये, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्रॉब्लम्स ऑन वेजेस का और ये अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। A, B and C are employed to do a piece of work for rupees 529. A and B together are supposed to do 19/23 of the work and B and C together 8/23 of the work. What amount should A be paid? ठीक है, ये सवाल भी दोस्तों एफिशिएंसी के ऊपर है, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स ऑन वेजेस का ये सवाल एफिशिएंसी अगर हम जान गए ये तरीका तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए A + B + C टोटल मतलब इन दोनों 529 रुपये में राजी हो जाते हैं वो पूरा काम करने के लिए, ठीक है। A + B टुगेदर आर सपोज टू डू 19/23 ऑफ द वर्क, मतलब A + B 19/23 कार्य करते हैं और B + C करते हैं 8/23, ठीक है। तो
तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अगर इसका यूज़ हम ना भी करें ना दोस्तों, तो ये सवाल हम आसानी से बना लेंगे। ठीक है, बी प्लस सी मान लेते हैं 8/23 कार्य करते हैं। अगर टोटल कार्य को हम 1 मान लेते हैं, तो ए को कितना कार्य करना होगा? ए को कार्य करना होगा 1 माइनस 8/23। ए इज इक्वल टू 1 माइनस 8/23, तो ए का हो गया 15/23। ए को इतना कार्य करना है 15/23, तो ठीक है 15/23 टोटल है 529 रुपये। अब ए का हिस्सा ये आ गया, रेशियो 15/23 से ये गुना कर दीजिए, तो 23 का स्क्वायर होता है 529, 23 इंटू 23 529, तो 23 इंटू 15 इज इक्वल टू रुपये 345। ठीक है दोस्तों, ए का हिस्सा होगा 345 रुपये। तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क का हम सारा सवाल डिस्कस कर चुके हैं सभी टाइप के, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न के सवाल के ऊपर। पाइप्स एंड सिस्टर्न कुछ अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, बस थोड़ा डिफरेंस है, वो हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों पाइप एंड सिस्टर्न का पहला सवाल। 3 taps A, B, C can fill an overhead tank in 4, 6 and 12 hours respectively. How long would 3 pipes take to fill the tank if all of them are opened together? ठीक है, बोला गया है दोस्तों A, B और C किसी टैंक को 4 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे रिस्पेक्टिवली में भर सकते हैं। How long would 3 pipes take to fill the tank if all of them are open together? अगर तीनों पाइप्स को ए बी सी को तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कुल कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। टाइम एंड वर्क जैसा ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, एक ही फंडा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 12 इसका हम निकालेंगे तो 24 आता है, और ये आ गया हमारा टोटल यूनिट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले हमें निकालना होगा कि इन 1 आवर ए का कितना यूनिट होता है। 1 घंटे में ए का यूनिट होता है 24/4 इज इक्वल टू 6 यूनिट, बी का होता है 24/6 इज इक्वल टू 4 यूनिट, सी का होता है 24/12 इज इक्वल टू 2 यूनिट 1 घंटे में। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज वर्क इन 1 आवर। ठीक है, इन 1 आवर में ए प्लस बी प्लस सी का कितना यूनिट आएगा? 6 + 4 + 2 इज इक्वल टू 12 यूनिट। वो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर तीनों एक साथ काम करते हैं, मतलब तीनों एक साथ खोल दिया जाए तीनों टैप्स को ए बी सी को, तो कितना समय में वो टैंक भर जाएगा। तो कुल टोटल वर्क है 24, और ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का कार्य है 12, तो 24/12 इज इक्वल टू 2 घंटे। 2 घंटा में वो टैंक पूरा भर जाएगा। सिंपल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। टू टैप A and B can fill a tank in 10 hours and 8 hours respectively. If both the taps are opened simultaneously, then how many hours before tap B should be closed so that tank fill in 5 hours? ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको हम सॉल्व ऐसे करते हैं। ए को लगता है 10 घंटे, बी को लगता है 8 घंटे, तो एलसीएम निकालेंगे हम। ठीक है, तो आता है 40, 10 और 8 का 40। अब 1 घंटे का निकालेंगे इन 1 आवर। ए को लगता है 40/10 मतलब 4। ए 4 लीटर भर सकता है 1 घंटे में। ठीक है, और बी भर सकता है 40/8 मतलब 5 लीटर 1 घंटे में। ठीक है, टोटल भरना कितना है? 40 लीटर। यह टोटल यूनिट ऑफ वर्क 40 लीटर हमें भरना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है बोथ द टैप आर ओपन साइमल्टेनियसली देन हाउ मेनी आवर बिफोर टैप बी शुड बी क्लोज्ड सो दैट टैंक फिल इन 5 आवर्स। मतलब टैप बी को कब हमें बंद करना पड़ेगा ताकि ए और बी दोनों मिलके 5 घंटे पहले, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए और बी को दोनों को मिलके साइमल्टेनियसली 5 घंटे में टैंक को फिल कर देना है। ठीक है, और बी को हमें कब बंद कर दिया जाए? ठीक है, बी को बंद करना है हाउ मेनी आवर बिफोर टैप शुड बी
क्लोज्ड। बी को हमें टैप बी को कब बंद करना है ताकि दोनों मिलके ए और बी 5 घंटे में टैंक को फिलअप कर दें, ठीक है। तो ए 1 घंटे में 4 लीटर भर देता है, बी 1 घंटे में 5 लीटर भर देता है। तो 4 इंटू 5, 5 घंटा चलता है, 4 इंटू 5 20 लीटर। तो टोटल भरना था 40 लीटर, 40 माइनस 20, 20 लीटर, ठीक है। तो बी को भरना है 20 लीटर, ठीक है। 1 घंटे में भर सकता है वो 5 लीटर, तो बी भर सकता है 20 लीटर को 20/5 इज इक्वल टू 4 घंटे में। सिंपल हो गया, बी भर सकता है 4 घंटे में। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल दोस्तों थोड़ा टफ है, इसमें थोड़ा ध्यान लगा के हमें इक्वेट करना पड़ता है, तो अच्छे से आप लोग सवाल को पढ़िए। ए टैंक इज फिल्ड बाई 3 पाइप्स with uniform flow. The first 2 pipes operating simultaneously fill the tank in the same time, during which the tank is filled by the third pipe alone. The second pipe fills the tank 5 hours faster than the first time and the 4 hours slower than the third pipe. दोस्तों यहाँ पे गलती है, फर्स्ट टाइम नहीं फर्स्ट पाइप होगा, ठीक है। द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, ठीक है। ये हमें सजेशन दिया गया, हिंट दिया गया है, ठीक है। इसी के थ्रू हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पूछ रहा है द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप इज, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। सी अकेले ए प्लस बी को जितना समय लगता है टैंक को फिल करने में, सी अकेले उतना टाइम में कर लेता है, ठीक है। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट पाइप दैट इज ए इज फिल्ड इन एक्स आवर्स, ए को फिल करने में एक्स आवर्स का, एक्स घंटे का समय लगता है। बी समय लेता है 5 आवर्स फास्टर, मतलब एक्स माइनस 5, फास्टर है मतलब एक्स माइनस 5 होगा, प्लस नहीं। अक्सर ये स्टूडेंट गलती कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ये होगा एक्स माइनस 5, ठीक है। सी होगा एक्स माइनस 9 क्योंकि दिया गया है, एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, ठीक है। एक्स माइनस 9 और एक्स माइनस 5 करेंगे, एक्स माइनस 9 माइनस एक्स माइनस 5 होल करेंगे तो 4 आ जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग चेक करके। तो सी हो जाएगा एक्स माइनस 9 आवर्स, ठीक है। अब ये ए बी सी आ गया हमारे पास, ए एक्स बी एक्स माइनस 5 सी एक्स माइनस 9, इन तीनों का एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा एक्स इंटू, तीनों का नहीं सॉरी, सिर्फ इन दोनों का एलसीएम करना है, ए और बी का एलसीएम करना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ए और बी का एलसीएम करना है, तो एलसीएम आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। इन 1 आवर देखिए, इन 1 आवर टोटल वर्क एक्स इंटू एक्स माइनस 5 बाई एक्स, ए को लगता है एक्स घंटा, तो इन 1 आवर ए का आ गया एक्स माइनस 5 यूनिट और बी का आ गया सिर्फ एक्स यूनिट, एक्स इंटू एक्स माइनस 5 बाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स यूनिट, सिर्फ एक्स यूनिट। तो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में सिर्फ ए प्लस बी का यूनिट, ठीक है, इसलिए हमें सी का कोई इस्तेमाल नहीं करना। ए प्लस बी कितना आ गया दोस्तों, ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 प्लस एक्स, ए का है एक्स और बी का एक्स माइनस 5, तो आ गया टोटल 2x माइनस 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क यूनिट मतलब x इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का एक दिन का यूनिट, वो है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू सी अलोन, ठीक है, x माइनस 9 आवर्स कर लेता है। तो ये क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो x का वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 3, ठीक है। a इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, ठीक है, a इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, a इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इन 1 आवर, पीछे देखिएगा आप लोग सॉल्व किए हैं, इन 1 आवर a इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अगर x का वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करते हैं, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 आ जा रहा है, नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए हम x इज इक्वल टू 3 नहीं लेंगे, x इज इक्वल टू 15 ही लेंगे, x इज इक्वल टू 15 घंटा लगता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, x इंटू एक्स माइनस 15 होल ऑफ माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे x का 2 वैल्यू आता है 15 और 3, 3 नहीं हो सकता है क्योंकि नेगेटिव में आंसर नहीं हो सकता है, इसलिए 15 आवर्स। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न के सभी सवाल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गया। और
एसएससी सीजीएल में इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन कुछ और पूछा नहीं जा सकता। हमने हर टाइप का सवाल कर लिए हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो सफिशिएंट है, और 100% मान के रखिए कि आप वहाँ पे आराम से सॉल्व कर लीजिएगा ये एलसीएम के मेथड के थ्रू। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे अगर हम जो नया वीडियो बना रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत से तुरंत जा पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, और मेरा आप लोगों से ये भी अनुरोध है कि आप कृपया अपने फेसबुक पे इसे शेयर कर दें। शेयर करने से आपके जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के, सीजीएल के, बैंक्स के, बैंक पीओ के, तो उनका भी काफ़ी हेल्प हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप कृपया इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।